तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे पोएम डे ब्रेक बाय हेनरी विलियम वर्ड्सवर्थ लॉन्गफेलो। तो इस पोएम को हम स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने आपके इंग्लिश के क्लास 11 के सिलेबस को पूरा कंप्लीट कर लिया है। अगर आपको देखना है तो ऊपर सिंपली आई बटन पर क्लिक करें, वरना दोस्तों आप हमारे चैनल में जाए और क्लास 11 के प्लेलिस्ट को चेक करें, आपको सभी वीडियोस मिल जाएगा। तो दोस्तों चलिए पोएम को स्टार्ट करते हैं और लाइन बाय लाइन एंड वर्ड बाय वर्ड एनालाइज करते हैं। सो पोएट कहते हैं कि अ विंड केम अप आउट ऑफ द सी, यानी कि समुंदर से एक हवा आया, एंड सेड ओ मिस्ट मेक रूम फॉर मी, और वो धुंध को यानी कि वो ओस को कहने लगा, ओस मेरे लिए जगह बनाओ, मुझे आगे जाना है। इट हेल्ड द शिप्स, तो अब ये जो हवा है यानी कि ये जो विंड है ये अब एक शिप के पास पहुंचा और इसने शिप का वेलकम किया। हेल्ड मतलब वेलकम करना। एंड क्राइड सेल ऑन ये मैरिनर्स द नाइट इज गॉन, और शिप में आकर इसने सेलर्स को कहा कि तुम सेल करो, यानी कि तुम यात्रा पर निकलो क्योंकि रात चले गया है और सुबह आ गया है। एंड हरीड लैंडवर्ड फार अवे क्राइंग अवेक इट इज़ द डे। अब ये विंड आगे बढ़ता है और पहुंचता है लैंड में, और ये लैंड में आकर लैंड को कहता है कि उठो सुबह हो गया है, यानी कि अब डे का टाइम आ गया है। इट सेड अनटू द फॉरेस्ट शाउट हैंग ऑल योर लीफी बैनर्स आउट। लैंड में आने के बाद ये हवा जाता है फॉरेस्ट में यानी कि जंगल में, और जंगल में आने के बाद ये चिल्लाने लगता है और जितने भी ट्रीज़ है उन सबको कहता है कि अपने पत्ते लहराओ क्योंकि अब वक्त हो गया है पत्ते लहराने का। इट टच द वुड बर्ड्स फोल्डेड विंग। अब ये विंड इस वुड बर्ड के पास आ पहुंचा और इसके विंग यानी कि इसके पंख को टच किया। एंड सेड ओ बर्ड अवेक एंड सिंग, और इस बर्ड को कहने लगा उठो सुबह हो गया है और अपना गाना गाओ। एंड ओवर द फार्म्स ओ चैंटिक्लेयर योर क्लैरियन ब्लो द डे इज़ नियर। तो अब इस फॉरेस्ट के बाद यानी कि इस वुड बट के बाद ये विंड जाता है फार्म्स में यानी कि खेत में, और खेत में आने के बाद ये चैंटिक्लेयर को, चैंटिक्लेयर कहते हैं दोस्तों डोमेस्टिक कॉक को, यानी कि वो मुर्गा जिसे हम घर में पालते हैं। तो यहाँ पर आकर ये इस मुर्गे को कहता है कि आवाज़ लगाओ क्योंकि सुबह हो गया है, जैसे ही तुम आवाज़ लगाओगे तुम्हारे आवाज़ से बाकी लोग उठ जाएंगे। इट विस्पर टू द फील्ड्स ऑफ कॉर्न बो डाउन एंड हेल द कमिंग मॉन। तो अब ये विंड यहाँ से जाता है मक्के की खेत में, और यहाँ पर आकर ये मक्के को यानी कि कॉर्न को कहता है कि तुम झुको और इस मॉर्निंग का स्वागत करो। इट शाउटेड थ्रू द बेलफ्री टावर अवेक ओ बेल प्रोक्लेम द आर। तो अब ये इस टावर के पास पहुंच चुका है और इस टावर को कहता है कि वक्त हो गया है तुम घंटी बजाओ। इट क्रॉस्ड द चर्च यार्ड विद अ साई एंड सेड नॉट येट इन क्वाइट लाई। तो अब तक ये विंड जहां जहां जा रहा था और जिसे जिसे जो करने के लिए बोल रहा था वो सभी हो रहा था, लेकिन दोस्तों एट लास्ट फाइनली में ये विंड पहुंचता है चर्च यार्ड में यानी कि कब्रिस्तान में। इस कब्रिस्तान में आकर यहाँ पर जितने भी मुर्दे हैं ये उन सबको कहता है कि उठ जाओ, लेकिन यहाँ पर ये मुर्दे नहीं उठते, इसलिए ये विंड दुखी हो जाता है। साई मतलब दोस्तों दुख। तो दोस्तों यहीं पर ये पोएम एंड होता है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये पोएम अच्छे से समझ में आ गया होगा। और हाँ दोस्तों, मेरे एक और चैनल है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप जाए और उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले।